एनीमा के बारे में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। एनीमा की डेफिनेशन क्या होती है, एनीमा की पर्पस क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनीमा। एनीमा कितने टाइप का है इनका सब डिटेल से देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब देखना ज़रूरी है। जैसे कि एनीमा में जो कैथेटर यूज होता है उस कैथेटर का साइज़ कितना होता है, ठीक है। अडल्ट्स के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर वो साइज़ कितना होना चाहिए वो देखेंगे। उसके बाद एनीमा में जो सॉल्यूशन यूज होता है उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, कौन से एनीमा में कितना टेम्परेचर रखते हैं और उस सॉल्यूशन का अमाउंट कितना रखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि पोजीशन कौन सी बेस्ट रहती है, कौन सी सूटेबल पोजीशन होती है एनीमा देने के लिए। उसके बाद एनीमा में जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो ट्यूब का इंसर्जन कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, ट्यूब इंसर्जन, और एनीमा कैन की हाइट, ठीक है, कितनी हाइट पे वो सॉल्यूशन रखते हैं, कितनी हाइट पे हैंग करके सॉल्यूशन रखते हैं और कितने टाइम के लिए सॉल्यूशन रिटेन करके रखना होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एनीमा में जो ट्यूब या कैथेटर यूज़ ली जाती है वो डिफरेंट साइज़ की होती है और ये साइज़ कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग फ्रेंच में होती है। जैसे यहाँ देखिए ये ट्यूब का साइज़ दे रखा है और ये कलर कोड दे रखा है। ट्यूब का साइज़ किस में मेजर करते हैं, हम फ्रेंच में मेजर करते हैं, FR फ्रेंच में मेजर करते हैं। जैसे कि 18 फ्रेंच का जो ट्यूब है वो कैसे कलर का है, रेड कलर का होता है। 20 फ्रेंच का येलो कलर का, 22 का वायलेट कलर का। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। अब ये जो ट्यूब है वो एनीमा के अकॉर्डिंग, कौन सा एनीमा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम में लेते हैं। जैसे कि क्लींजिंग एनीमा यूज़ ले रहे हैं तो अडल्ट में कितने साइज़ का ट्यूब काम में लेंगे, 22 फ्रेंच का, और इन्फेंट में 13 फ्रेंच का। वही स्कूल एज चिल्ड्रन में इसका साइज़ कितना रखते हैं, 14 to 18 फ्रेंच का साइज़ रखते हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो रेक्टल ट्यूब है वो स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अगर क्या होगा, शार्प या रेज्ड एज होंगे इसके तो क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होगी, इंसर्ट करते टाइम पेशेंट को पेन भी होगा, ठीक है। इसमें ये ओपनिंग होती है, फ्रंट पे नहीं होती है ओपनिंग, एक बैक में है ओपनिंग और एक यहाँ पे है, देखिए इस टाइप से इसकी ओपनिंग होती है। इन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, आई। और इस ट्यूब को रेक्टम में इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट करने के लिए वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट काम में लेते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल, कौन सा लुब्रिकेट काम में लेते हैं, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेट काम में लेते हैं, या फिर वैसलीन भी ले सकते हैं। वैसलीन भी वाटर सॉल्युबल ही होती है, तो ये लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज ना हो। नेक्स्ट देखते हैं एनीमा फ्लूइड का जो टेम्परेचर होता है वो कितना रखना चाहिए। तो एनीमा फ्लूइड का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू पर्पज़ ऑफ एनीमा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एवाक्वेंट एनीमा का जो टेम्परेचर रखते हैं वो अडल्ट में कितना रखते हैं, 105 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्ड्रन में थोड़ा सा कम रखते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और रिटेन एनीमा का टेम्परेचर सेम एज बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, क्योंकि रिटेन एनीमा में क्या करना होता है कि जो भी हम फ्लूइड दे रहे हैं उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराना होता है, रिटेन करके रखना होता है। तो वो सेम एज बॉडी टेम्परेचर रखते हैं ताकि इजीली एब्जॉर्ब हो जाए सेम टेम्परेचर पे। और इसमें एवाक्वेंट में तो हमें क्या करना होता है, फीकल मैटर को सॉफ्ट करना होता है या एवाक्वेंट करना होता है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद देखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एनीमा फ्लूइड का अमाउंट कितना रखते हैं। एनीमा फ्लूइड डिपेंड करता है कि एनीमा कौन से टाइप का लगा रहे हैं, पर्सन्स की एज क्या है जिसमें हम एनीमा लगा रहे हैं, उस पर्सन की एज क्या है, या फिर साइज़ कितना है पर्सन का, ठीक है, हैवी है या थिन पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट डिसाइड करते हैं सॉल्यूशन का कि कितना सॉल्यूशन लेना है। फॉर एग्जांपल एवाक्वेंट एनीमा है, ये अडल्ट में कितना सॉल्यूशन लेंगे इसके लिए, 500 to 1000 ml, और चिल्ड्रन में 250 to 500 ml। किसके लिए, एवाक्वेंट एनीमा के लिए। और रिटेन एनीमा की बात करें तो रिटेन एनीमा में 100 to 150 ml सॉल्यूशन ही लेते हैं, ठीक है। रिटेन एनीमा में ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि क्या होगा कि अगर सॉल्यूशन ज़्यादा लिया हम लोगों ने तो उससे क्या होगा, रेक्टल डिस्टेंडेड हो जाएगा, ठीक है। रेक्टल क्या होगा, डिस्टेंड। रेक्टल डिस्टेंडेड होने की वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेंगे तो क्या होगा, फीकल इम्पेक्शन बाहर आएगा
और हमारा जो पर्पज़ है मतलब फ्लूइड को रिटेन करने का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए रिटेन्ड एनीमा में सॉल्यूशन हमेशा कम रखते हैं और इवैक्यूएंट एनीमा में सॉल्यूशन ज़्यादा रखते हैं। ठीक है। पोजीशन, ठीक है, एनीमा में कौन सी पोजीशन देते हैं? तो पोजीशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट पोजीशन कौन सी है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज करते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सिग्मोइड कॉलन जो होता है बिलो द रेक्टम होता है। जैसे देखिए ये इंटेस्टाइन दिखा रखी है, कॉलन दिखा रखे हैं। ये कौन सा है? असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन और ये वाला जो है सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, तो ये रेक्टम है इस जगह पे, तो सिग्मोइड कॉलन जो होता है वो बिलो द रेक्टम होता है। तो एनीमा का जो फ्लूइड है ये फ्लूइड इजीली सिग्मोइड कॉलन तक जाएगा और एनीमा का इफेक्ट अच्छा आएगा। इसलिए कौन सी पोजीशन देते हैं? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। और इवैक्यूएंट एनीमा जो होता है उसमें हम फ्लैट पोजीशन दे सकते हैं। और रिटेन्ड एनीमा में फुट एंड एलिवेट करके रखना होता है, क्योंकि रिटेन्ड एनीमा में हमें फ्लूइड बाहर तो निकालना है नहीं, एब्जॉर्व कराना है, तो थोड़ा सा फुट एंड एलिवेट रहेगा तो बेटर रहेगा एब्जॉर्वेशन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है ट्यूब इंसर्जन। तो एनीमा में जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो कितनी इंसर्ट करनी चाहिए रेक्टम के अंदर? तो डिपेंडिंग अपॉन एज एंड साइज ऑफ पेशेंट। ट्यूब का इंसर्जन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पेशेंट की एज कितनी है या फिर पेशेंट का साइज़ कितना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अडल्ट में जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो 7.5 टू 10 सेंटीमीटर करते हैं, यानी कि 3 to 4 इंच। और चिल्ड्रंस में ट्यूब इंसर्जन कितना रखते हैं? 2.5 टू 3.75 सेंटीमीटर या फिर 1 से 1.5 इंच रखते हैं। नेक्स्ट है हाइट। तो एनीमा कैन की जो हाइट है वो कितनी रखनी चाहिए? तो क्लीनिंग एनीमा के लिए हाइट मोर देन 18 इंच या 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ से? एनएस से। जैसे ये एनएस है, इस एनएस से कहाँ तक? कैन तक की जो हाइट होती है वो कितनी रखनी है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 18 इंच। यहाँ से लेके हाइट एनीमा कैन से और एनएस तक की हाइट कितनी होनी चाहिए? 45 सेंटीमीटर या 18 इंच रखते हैं। और रिटेंशन एनीमा के लिए ये हाइट कम रखते हैं। ठीक है, कितनी रखते हैं? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 8 इंच। नेक्स्ट है टाइम। तो एनीमा सॉल्यूशन जो होता है उसको कितनी देर तक रिटेन करके रखना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है पर्पज ऑफ एनीमा या फिर पेशेंट की एबिलिटी के ऊपर कि कितनी देर वो पेशेंट अपने एक्सटर्नल स्पिंचर को होल्ड करके रख सकता है। तो एग्जांपल ऑयल रिटेंशन एनीमा है, ये कितनी देर तक रखते हैं? 2 to 3 आवर्स तक रखते हैं रिटेन करके, क्योंकि ऑयल रिटेंशन एनीमा जो देते हैं वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन में देते हैं और उसके लिए सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्लीनिंग एनीमा के लिए ये 5 to 10 मिनट्स ही रखते हैं ओनली। और अगर बेबी है तो बेबी तो क्या करेगा? अपने एक्सटर्नल स्पिंचर को कॉन्ट्रैक्ट करके रख नहीं सकता वो तो उसके लिए क्या करते हैं हम? बेबी के जो बटक्स होते हैं उन दोनों बटक्स को टुगेदर आपस में प्रेस करके रखते हैं ताकि जो एनीमा सॉल्यूशन है वो बाहर ना निकले। ठीक है, और एयर एंट्री को भी प्रिवेंट करते हैं, वरना क्या होगा? एनीमा फ्लूइड बाहर आ जाएगा। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि टाइम, हाइट क्या रखते हैं, कौन सी पोजीशन देते हैं, कितना सॉल्यूशन रखते हैं, कितना टेम्परेचर रखते हैं। अब देखते हैं इसका टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमा। तो एनीमा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इवैक्यूएंट एनीमा और सेकंड है रिटेन्ड एनीमा। इवैक्यूएंट एनीमा को फिर से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा और थर्ड कौन सा है? कोल्ड एनीमा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इवैक्यूएंट का मतलब क्या होता है। इवैक्यूएंट क्या होता है? खाली करना फिर या फिर निकालना, इवैक्यूएंट का मतलब। तो इस एनीमा में क्या करेंगे हम? जितने भी टाइप है इसको क्या करेंगे? इवैक्यूएट करेंगे। ठीक है, निकालेंगे, खाली करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इसका टाइप देखेंगे हम, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा। ठीक है, ये क्या होता है? एक एक करके उसके बाद सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट देखते हैं सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा। सिंपल इवैक्यूएंट के पर्पज़ अगर हम देखें तो किसके लिए काम में लेते हैं? टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, टू स्टिमुलेट डेफिकेशन, डेफिकेशन को स्टिमुलेट करना है, डेफिकेट करना है। टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, गैसियस डिस्टेंशन से रिलीव करना है, गैसियस डिस्टेंशन कम करना है।
स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वैकेंट एनिमा दे सकते हैं। टू क्लीन बाउल प्रायर टू एक्सरे स्टडीज या फिर सर्जरी, बाउल को क्लीन करना है या एक्सरे स्टडी करना है, बेरियम स्टडी करना है, उससे पहले क्या करते हैं हम सिंपल वैकेंट एनिमा के थ्रू बाउल को क्लीन करते हैं, या फिर सर्जरी से पहले भी। सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा में सॉल्यूशन क्या यूज़ लेते हैं, क्या सॉल्यूशन देते हैं, तो या तो सॉप और वाटर दे सकते हैं। सॉप जेली कितना लेंगे 50 ml और वाटर कितना लेंगे 1 लीटर, इसका सॉल्यूशन बना के और हम सिंपल इवैक्यूएंट लगा सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल सेलाइन ले सकते हैं, कितना 1 टीस्पून प्लस हाफ लीटर क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। 1 टीस्पून कितना होता है, 1 टीस्पून कितना होता है 5 ml, 5 ml 1 टीस्पून। और 1 टेबल स्पून की बात करें तो टेबल स्पून कितना होता है 15 ml, ठीक है। तो 5 ml क्या ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, उसमें कितना हाफ लीटर वाटर मिक्स करके और सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा के लिए यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद अमाउंट की बात करें कि सॉल्यूशन कितना अमाउंट में लेना है, तो अडल्ट के लिए वही सेम 500 to 1000 ml और चिल्ड्रंस के लिए 250 to 500 ml। इन्फेंट्स में लेस देन 250 ml यूज़ लेते हैं। टेम्परेचर की बात करें कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना रखना है, तो अडल्ट के अंदर 105 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है और चिल्ड्रंस के अंदर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है, ठीक है।